नमस्कार, वेलकम टू पी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रविशेखर चौहान उपस्थित हूँ आज की स्पेशल क्लास लेकर के। स्पेशल क्लास इसलिए कि वीडियो छोटी होगी और इसमें हम एक नंबर जो है कि निश्चित रूप से पक्के कर लेंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती में सामान्य अध्ययन के पेपर में बाइनरी लॉजिक एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें हमें निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा कि दी गई संख्या को दशमलव में, द्विआधारी संख्या को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी लॉजिक को। बाइनरी लॉजिक में बाइनरी से स्पष्ट है, इसमें दो आधारी संख्या, इसका हिंदी नाम है द्विआधारी संख्या। इसमें सिर्फ संख्या जो बेस होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में जो भी संख्या हमारी है वो लिखी जाती है। उसके बाद हमारा आता है डेसिमल। डेसिमल का अर्थ होता है दशमलव 10 आधारी। इसमें हमें 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं लिखी गई होती हैं। उसके बाद आता है ऑक्टल, अष्टधारी। इसमें 0 से 7 तक संख्याएं होती हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 हो गई तो ऑक्टल। उसके बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 16 संख्या होती है। हेक्सा का अर्थ होता है 6 और डेसिमल का होता है 10। ये 10 आधारी संख्याएं होती हैं। 10 जो डिजिट है उनको मिला करके इसमें संख्या लिखी जाती है, जिसमें हमारा 1 से 9 तक दशमलव, अर्थात ये डेसिमल 1 से 9 तक 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्सा अर्थात 6 कौन सी रहेंगी? A B C D E F। ये इनको मिला करके लिखा जाता है। हमारे जूनियर शिक्षक भर्ती के सिलेबस के अनुसार बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रश्न मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई बाइनरी संख्या को डेसिमल में चेंज करिए। ये संख्या दी गई है 11010। इसको डेसिमल में, यहाँ पे बेस 2 दिया गया है अर्थात ये बाइनरी में है, और यहाँ पे बेस 10 दिया गया है और प्रश्न सूचक चिन्ह है। यहाँ पे 10 आधारी संख्या हमें बतलाना है। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, दिए गए प्रश्न में जो संख्या है बाइनरी की उसे लिख लेंगे और उसके बाद इसको नंबराइज कर देंगे 0 से। 0 1 2 3 4। उसके बाद सारी संख्या के नीचे हम अगर तेज़ी से करना चाहें तो 1 गुणे 2, ये संख्या 1 है तो इसे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1 गुणे 2। ये संख्या 0 है तो इसे लिख सकते हैं 0 गुणे 2। उसके बाद इसे हम लिख लेंगे 1 गुणे 2 और इसे हम लिख लेंगे 0 गुणे 2। और जो संख्या का हमने पहले नंबराइज किया था 1 2 3 4 जो भी है, इसको हम ये 2 की पावर के रूप में लिख लेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 की पावर 4 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 1, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4 और 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, या लिखना चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। या पहले ही ध्यान लेंगे ये अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, जिसमें पहले 0 से गुणा करना है उसको हम पहले ही काउंट कर लेंगे कि इसका 0 होना है, तो इस पे अपना समय वेस्ट ना करते हुए चाहें तो हम इसको सॉल्व करते समय स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ पे
2 की पावर 0 अर्थात 1 तो हो गया यहाँ पे, लेकिन जब 1 को 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें संख्या है 16 8 24, 24 और 2 26। इसी को इस प्रकार ऑप्शन में हमें ये भी दिया रहेगा और ऑप्शन में हमें 26 का जो है कि डेसिमल ये भी दिया रहेगा। तो हो सकता है हम सब कुछ सॉल्व करने के बाद जल्दी जल्दी में ट्रिक लगाने के चक्कर में पहला ऑप्शन 26 दिया रहे और दूसरा ऑप्शन 26 का बेस 10 दिया रहे। तो हमने सॉल्व तो सब कुछ किया और हमने 26 देखा और 26 पे टिक कर दिया, तो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो है कि डेसिमल संख्या है, तो क्या हम करेंगे, इसका बेस 10 वाला ऑप्शन लगाएंगे। इसी संख्या को हम डेसिमल टू बाइनरी चेंज करके देखते हैं। 26 को जो है कि डेसिमल है, इसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो क्या आता है, इसको देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से लिखा हो सकता है, दी गई डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में लिखें। ऑप्शन भी हो सकते हैं, यहाँ ऑप्शन के साथ नहीं हम चल रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट संख्या को लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 26 को एक डेसिमल संख्या थी जिसको हमने बाइनरी संख्या थी जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो 26 आया था। इस बार हम 26 दी गई संख्या है इसको बाइनरी में चेंज करते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं होता है, 26 को 2 से भाग करना रहता है। इस तरह से लिख लेंगे और जो भी हमें यहाँ पे प्राप्त होगा शेष लिखेंगे, यहाँ पे शेष लिखेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 से जब हम भाग करते हैं तो 13 दूनी 26, एक भी शेष नहीं प्राप्त होता है तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 और 1 अधिक है, शेष हमें 1 प्राप्त होता है तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे और जब 2 से फिर भाग करेंगे तो हमें 2 तिहाई 6 शून्य प्राप्त होता है। पुनः 2 से हम भाग करेंगे तो हमें 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 अधिक है तो यहाँ पे 1 शेष प्राप्त होता है। और जब 1 प्राप्त हो जाएगा तो हम वहाँ स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद इसको उल्टे ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, अर्थात 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, यह हमारा उत्तर है। लेकिन ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा और इसके साथ साथ हमें 1 1 0 1 0 का बेस 2 भी दिया रहेगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा डेसिमल, दशमलव द्विआधारी संख्या। इसके साथ साथ ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, ये भी प्रश्न आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको आवश्यकता हो तो कमेंट करें, आपको वीडियो जो है कि उससे भी संबंधित मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।